देखो मैंने गुड़िया की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई। उस बाप को क्या पता था कि आज मेरी बेटी की शादी है मगर बारात नहीं आएगी। सुनिए जनाब, मैं आपको बता दूं, जम्मू से हैरान करने वाला मामला सामने आया रैपर सतवारी से। जहां पर आज शादियों के दिन चल रहे हैं, तो एक ऐसा घर भी था जहां पर आज बारात आनी थी मगर जनाब बारात नहीं आई। मेहमान आ चुके थे, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, मगर उस बाप को क्या पता था कि आज बेटी की शादी पर बारात नहीं आएगी। वेट किया जा रहा था कि दूल्हा आएगा, आज मेरी बेटी की शादी है, 7 फेरे होंगे, मगर वो अधूरे ही रह गए, वो सपने अधूरे ही रह गए। देखिए किस तरह से दहेज के लालचियों ने, आज शादी थी लड़की की और दहेज के लालचियों ने बारात नहीं लाई। मामला रैपर सतवारी का। ये लड़की रैपर सतवारी की रहने वाली थी और ये लोग तालाब तिल्लो के रहने वाले थे। और आपको मैं बताऊं, आज इस बेटी की शादी थी और आज 2 दिन पहले ही सगन पड़ा था। सगन वाले दिन हर एक शौक पूरा किया जो लड़की के माँ बाप से होता है। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता कि मैं अपनी लड़की को कम दहेज दूं, जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने दिया। मगर उनको क्या पता था कि वो दहेज कम था, दहेज कम था। और उसी के दौरान सगन जाता है, पूरा जोरों शोरों से वहां पर पूरा प्रोग्राम किया जाता है। लड़की वाले खुश होते हैं कि हमने खुशी से जो है वो सगुन डाल कर आए हैं, तो अब हमारी घर में बारात आएगी और हमारी बेटी जो है अपने घर में जाएगी। मगर सारे सपने अधूरे रह चुके थे। आपको बताएं, जब शगुन पड़ा उसके बाद जो लड़के वाले हैं उनके मुंह, मतलब जैसे पहले खुशी से थे पहले पैसे वैसे नहीं रहे। सबके मुंह फूलने लगे कि जनाब हमें दिया कुछ नहीं है। उसके बाद वो तो चले गए, शगुन डाल के लड़की वाले तो चले गए। उसके बाद जो रवारा था, जो रवारन थी, उसको पकड़ा गया कि जनाब उन्होंने क्या चांद खिलाया है, क्या दिया हमें, हमें तो दहेज चाहिए था। मगर शर्म आनी चाहिए, आज किसी की बेटी के साथ कर रहे हो, कल को अपने घर को भी, घर में भी बेटियां हैं। मगर मैं सल्यूट करता हूं जम्मू पुलिस को, जहां पे उनके द्वारा लड़के के बाप को और उसके बाद वो उसकी मां को गिरफ्तार किया है। ऐसे होना चाहिए था। अगर आज ऐसा नहीं होता तो कल को कई बेटियां की शादी होती और ऐसे ही होता। मगर कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर देखिए ये है, बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार होता है। देख सकते हैं किस तरह से जिनकी बदनामी होनी है वो तो हो चुकी है। मगर क्या उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, जिसको कितने शौक होंगे, मेरी शादी है, मैं अभी अपने घर में जाऊंगी, क्या क्या अपनी सहेलियों के साथ बातें करती होगी। उस बाप के क्या शौक होंगे जो बचपन से जिसने अपनी फूलों जैसी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया और आज उसकी शादी करवानी थी, उस पर क्या बीत रही होगी। मगर जनाब उसके बाद उस रवारन को रात 1 बजे वो रवारन फोन करती है लड़की वालों को कि जनाब आपने खुश नहीं किया लड़कों वालों को। उन्होंने कहा हमने हर एक चीज दी है जो देनी थी, वहां पर तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई, अब क्या हो गया। उन्होंने बोला कि वो खुश नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं लड़के वालों ने सोचा क्या हो सकता है, चलो नाराज हो जाएंगे। मैं उनको क्या पता था कि बारात नहीं आएगी। मगर जनाब आज पूरी तैयारी थी, आज बारात आनी थी, मगर आपको बता दें कि आज वो बारात नहीं आई। लड़की सजी थी, दुल्हन बनी थी, मगर वो दूल्हा जिसने उसको लेकर जाना था वो नहीं आया। देखिए कैसे वो माँ बाप होंगे, वो भी किसी के माँ बाप हैं। शर्म आनी चाहिए थे उन लड़कों वालों को, सोचते कि हमारे घर में भी बेटियां हैं, कि हमने भी कल को उनकी शादी करनी है। मगर आप लोगों ने एक पल नहीं सोचा उस पिता पर क्या बीत रही होगी, उस मां पर जिसकी वो बेटी थी, जो उस परिवार पर क्या बीत रही, जिसके भाइयों ने आज अपनी बहन को विदा करना था, मगर उस पर क्या बीत रही होगी। मगर सल्यूट करता हूं जम्मू पुलिस ने, जिन फोन करती है उसके बाद में जो लोग परेशान हो जाते हैं। हमने तो सब कुछ दिया जितना हो सकता था, अब सूली तो कोई चढ़ेगा नहीं, जितना उससे बनता था कोई कम नहीं। मैंने पहले बताया कोई कम नहीं करता है, जिसकी भी बेटी की शादी होती है वो कहता है मैं जितना ही दूं मेरी बेटी के पास। मगर जनाब उन लोगों को शर्म नहीं आई कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। दहेज की तो मांग नहीं भी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखिए, अमीर लोग तो दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, उन गरीबों को पूछिए। आज ऐसा रिवाज है कि इसके घर में सब कुछ आ गया है, मेरे घर भी सब कुछ आना चाहिए। उसके घर में आज मोटरसाइकिल बुलेट आया है तो मेरे घर स्प्लेंडर आना चाहिए। उसके घर में इतनी बड़ी स्कॉर्पियो आई है, मेरे घर में मारुति कार आनी चाहिए। ये देखो देखी सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। दहेज के लालची बढ़ते 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 कहां चले गए हैं। किसने किसने इन लोगों को लालच बनाया? आप लोगों ने। अगर ये रीत नहीं चलती तो मुझे नहीं लगता था आज बेटी की शादी होनी थी। सब कुछ एक जैसे होना, देखो देखी है कि आखिर उसके घर में इतना कुछ है, हम भी सब कुछ लेंगे। शर्म करें, जिन्होंने अपनी सब कुछ आपको दे दिया, अपनी बेटी आपको दे दी, इसके अलावा और आपने क्या लेना है।
भगवान ऊपर से देखता है। उसके बाद आज बारात थी, जब बारात के टाइम बारात नहीं आती तो परिवार परेशान हो जाता है। उसके बाद जुबा राजपूत के लोगों को वहां पे बुलाया जाता है और उनके द्वारा इन लोगों पे कार्रवाई की जाती है, इन लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाई जाती हैं और इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाता है। मत करें बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार। उस बाप पर क्या बीती होगी पता नहीं, उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा, उस मां ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, जिनकी वो बेटी थी, उस बेटी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, जिनके घर में मेहमान आए हुए, कितनी दूर, कितना शौक होता है लोगों को जब शादियां होती हैं कि हमारी बेटी की शादी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हर रीति रिवाज करते हैं। मगर वो जो लालची होते हैं दहेज के, उनको कुछ नहीं सूझता, उनको ये भी नहीं सूझता हमारे घर में हमारी बहू आनी है, हमारी पत्नी आनी है। उनको सिर्फ एक ही चीज होती है, दहेज आना है, कार आनी है, बाइक आनी है, जे आना है, जे सूझता है उनको, और कुछ नहीं सूझता जनाब। मगर जे लोग, सिर्फ आप लोग इनको सुधार सकते हो। जे सिर्फ लालच कैसे डलता है आपको बता दिया है कि सिर्फ देखो देखी है, उसके घर में जे आ गया, उसके घर में जे आ गया, हमें भी चाहिए। मगर आज देख सकते हैं, इस बेटी को इंसाफ के लिए एक फेसबुक शेयर जरूर करना, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। जितनी कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए कि आगे जो भी ऐसी बात सोचे वो 4 बार सोचने से पहले घबराए। कि ऐसा मामला जम्मू में देखने को मिला था, ये जम्मू का पहला मामला होगा दहेज को लेकर, जहां आज एक बेटी की शादी थी मगर बारात नहीं आई। उस बाप ने क्या क्या सोचा होगा। उस दहेज के लालचियों ने सिर्फ एक बार ही नहीं सोचा कि उनके घर में क्या बीतेगी, सिर्फ एक ही बात बोली रवारन को, ये बोला कि रवारन को कि भाई उनको बोल दो हम बारात लेकर नहीं आएंगे, हमारे जो भी हमारे पास आया हमने नहीं लेना। मगर सच में करके दिखाया, बोलने की बात तो अलग थी, वो करके भी उन्होंने दिखाया, बारात लेकर नहीं आए। और आए दिन इस तरह से अत्याचार होते हैं लड़कियों के साथ। और आज फिर से देखिए दहेज को मामले को लेकर रैपर सतवारी के जो लोग लड़की वाले रहने वाले थे, और जे लोग जो है तालाब तिल्लो को बताया, जम्मू के तालाब तिल्लो को बताया जा रहा है, जहां पर आज इस बेटी की शादी थी और जे लोग बारात लेकर नहीं आए। और बेटी और उनका परिवार वेट करता रहा कि कब आएगा दूल्हा, कब आएगा दूल्हा, मगर वो दूल्हा नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिर्फ दहेज को लेकर। मत करो इस तरह से बेटियों को अत्याचार। भगवान से डरें, भगवान से डरें, भगवान ऊपर देख रहा है, सब कुछ यही है, कल युग है। आज आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हो, कल को आपकी घर में भी बेटियां होनी हैं, कल आप लोगों को भी इस हिसाब देना पड़ेगा। एक बड़ा अत्याचार जो है वो जम्मू में देखने को मिला। हमारा भी फर्ज रहता है कि जनता के साथ जुड़ी कोई भी खबर हो वो आप लोगों तक जरूर जाए। और मैं सल्यूट करता हूं जम्मू पुलिस को, जिनके द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया। आप लोग भी इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ऐसे लालचियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। मत करें ऐसे बेटियों के साथ अत्याचार। पहले अपने घर को देखिए, फिर किसी की बेटी को ऐसे करें, किसी की बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार करें, किसी के परिवार के साथ इस तरह से अत्याचार करें। भगवान कहीं ना कहीं ऊपर से देखता है। हमारे साथ ऐसी तरह ही जुड़े रहे। न्यू अपडेट के लिए हमारा फर्ज रहता है कि जनता के साथ जुड़ी कोई भी खबर हो वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो दे मुझे इजाजत, कैमरामैन गुरपाल सिंह के साथ गगन।